फाइनली एपिसोड का एंड में जहां पे नित्या बोलती है अर्जुन से काशवी 4 महीनों से जेल से बाहर है। बोला हाँ मुझे भी अभी पता चला और उसका कुछ वीडियोस की और बुलेट्स की मिसमैचिंग हुई जिससे ये पता चल गया कि किसी ने छेड़छाड़ की है फुटेज के साथ। जहां नित्या डर रही है अब क्या होगा मेरा। और इससे पहले बोला हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है इसलिए हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं। और वहां उनके दोनों के ऑफिसर समझा रहे हैं कि ये क्रिमिनल बहुत बड़ा है, इसमें हमारे फरीदाबाद को बहुत खतरा है, फिर तुम्हें भी बहुत खतरा है, ये खतरा है, दोनों को समझा रहे हैं। फिर दोनों मना कर देते कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। पर अब देखते हैं कि इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्या दोनों साथ में काम करते हैं या नहीं करते हैं। मजे की बात है कि ये लोग जब क्रिमिनल की बात करते हैं कि ये क्रिमिनल छटा हुआ बदमाश है, ये ऐसा, इसने इतने सारे क्राइम किए, आज तक कभी किसी पुलिस के हाथ में नहीं है। ये सेम चीज कमाल के लिए भी बोले थे पर कमाल था क्या, फुद्दू था, फुद्दू। अब पता नहीं ये विलन कौन सा होगा जिसकी इतने बड़े चर्चे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। मतलब डरा तो ऐसे रहते काशी अर्जुन को। काशी अर्जुन बोले हाँ इस बदमाश के बारे में बहुत जानता हूं, आज तक बहुत छाती दिमाग से बचा है पर अब नहीं बचेगा। जैसे कि इसने बहुत बड़े क्रिमिनल को पहले से पकड़ा हो ना, ISR ऑफिसर साला। मुझे तो ये क्या बोलते सीरियल कम CID का एपिसोड ज्यादा लगते हैं कभी कभी तो। क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में काशवी जब आती है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, बोलती कि इस केस को मैं बहुत खतरनाक क्रिमिनल है अंदर काशवी। बोला मैं ही हैंडल करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। आई नो कि काफी टाइम से तुम्हारा बर्ताव मैं देख रहा हूं बदल गया है, तुम हमेशा वो मिशन लेती हो जिसमें तुम्हें खतरा हो। फिर काशवी अंदर जाती है, बोलती लो तुम्हारे पैसे लेने के बाद बोलती इतने सारे क्या करूंगी। फिर जैकेट से गैस निकालती और फेंक देती और उस गैस से केवल और केवल 4-5 आतंकवादी को तकलीफ होती है। जो पब्लिक बैठी है बंदी बन के उनको नहीं होती है तकलीफ। सोचने वाली बात है, तुम लोग 6 महीने के बाद एंट्री सीन भी दिखा रहे हो फाइट वाला, तो कैसा है, ना लॉजिक है ना कुछ है। फिर बोलती है कि ये तुमने गलत किया, धोखा किया हमारे साथ, क्योंकि वो गैस में तड़प रहे थे और बाकी के लोग तड़प नहीं रहे हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ गैस है और यहाँ आतंकवादी है। तकलीफ सिर्फ आतंकवादियों को हो रही है गैस से। वाह। फिर बोला तुम कुछ भी कर लो पर हमने बॉम्ब फिट कर दिया है और बॉम्ब में 30 सेकंड का टाइमिंग चालू हो गया। अब ये मुझे बताओ कि अगर आतंकवादी ने बम फिट किया है, मानते हैं, तो उन्होंने 30 सेकंड का टाइमिंग क्यों रखा? वो तो ब्लास्ट करना नहीं चाहते थे फिलहाल में ना, उन्होंने बटन जाके दबाया कि बॉम कर दिया, बम को 30 सेकंड में फट जाएगा। ऑटोमेटिकली बम में 30 सेकंड का टाइमिंग शुरू हो चुका। फिर काशवी ने सबके एक एक करके हाथ खोले, एक ने दूसरे के खोले, दूसरे ने तीसरे के खोले, सब लोग बाकी 15 सेकंड बचे थे। एक बच्चा अंदर था, उसको उठाया, काशवी ने साइड में भेजा और ब्लास्ट हुआ और खेल खत्म हो गया। उसी जगह अर्जुन का भी चल रहा था पर क्या केस था, क्या मैटर था, क्यों था, किस लिए था, कुछ पता नहीं था। बस अर्जुन आया, लोगों को धो रहा है, मार रहा है, गन फाइटिंग हो रही है, उसे कवर कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है जहां पे ड्रग्स लोग पैक कर रहे हैं। अर्जुन का खौफ उनके शरीर मन में है। फिर वहां अर्जुन आ जाता है, वो भी दया की तरह दरवाजा तोड़ के, फिर उन गुंडों को मारता है। फिर उन गुंडे जब उनके ऊपर बंदूक तानते तो अर्जुन भी बॉम्ब निकालता है, उसका ढक्कन खोल के फेंकता है, सारे लोग चिथड़े उड़ जाते हैं उनके, अर्जुन बच जाता है। बस फिर बोलते हैं मिशन इज कंप्लीट, लाशों को उठाओ। वहां काशवी बोलती है मिशन इज कंप्लीट, सबको उठाओ। तो बस आज दोनों की एंट्री थी। फिर एक फोन अर्जुन को आता है स्कूल से, जहां करुण बदमाशी कर रहा है और टीचर बच्चों के सामने हंस भी रहेंगे बाल करके, मेरे को कोई डर नहीं है किसी का। फिर बोलता है कि आपके बच्चे की शैतानियां बहुत बढ़ गई है, आज एग्जाम था। तो फ्लैशबैक दिखाया, करुण ने सोचा कि आज एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं कैसे चुपचाप बैठूं, मैं नहीं पढ़ सकता तो साला कोई नहीं पढ़ेगा,
मैं फेल होऊंगा तो सब फेल होंगे, मैं किसी को पास नहीं होने दूंगा। तो पता नहीं उसकी बैग से बारूद खाना यानी कि फटाके कैसे निकले। बाप वहां पे बम फोड़ रहा है तो बेटा यहाँ पे लक्ष्मी बम फोड़ रहा था। तो बैठ के उसने फटाके की लटर फेंक दी और फटाके फटने लगे, बच्चे डरने लगे। पता नहीं बच्चों का फटाकों से मुंह काला कैसे हो गया। तो बस ये शैतानी थी, बोला सस्पेंड कर रहे हैं फिलहाल में कुछ दिनों के लिए, फिर हम स्कूल से निकाल देंगे। घर पहुंचे, बोला मेरी की बात मत सुनो, मुझे माँ नहीं है, कौन सिखाएगा, जो सीख रहा हूँ खुद सीख रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ तो मैं यही करूंगा। फिर अर्जुन को एहसास होता है कि माँ का होना भी जरूरी। लोग सही कहते हैं कि केवल बाप नहीं चलता है, माँ भी चाहिए जिंदगी में। घर जाता है तो नित्या शेर देती है, तुम बहुत डांटते हो आजकल करुण को, ये वो। बोला थैंक यू बड़ी मम्मा, आप मुझे समझते, पापा तो हमेशा डांटते रहते हैं। फिर रूम में चला जाता है, नित्या उसके लिए आइसक्रीम लाती है। बोला नहीं खानी। बोला खाओ, पापा को कौन बता रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मतलब इनडायरेक्टली नित्या के लाड़ प्यार ने 6 महीने से करुण की हालत ही खराब कर दी है। फिर दादी का सीन, जब वो उसको मलम पट्टी कर रही थी काशी को कि तुम हमेशा ऐसे केस ले रही हो जिसमें जान का खतरा हो, जैसे कि तुम्हारे लिए कोई जिंदगी नहीं हो। पर मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि करुण अभी तक तुम्हारे साथ इतनी नफरत क्यों करता है। पता नहीं क्यों दादी ये वो, बस उनकी बातें चली और एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।